सुगंध आती, साधु की दुर्गंध आती, उसको तुरंत जो है भौंकेगा साधु को देख करके। हम छड़ी लेकर के जाते हैं, वैसे नहीं जाते, छड़ी लेके जाते हैं। सावधान, मुंह फाड़ दिया उसने मेरे सामने। मैंने कहा क्यों? और तो कोई बात नहीं, ये बताओ काटता तो नहीं है? बोले कल ही तो खरीदा है, 50,000 का, आज पता लग जाएगा काटता कि नहीं। अरे राम राम राम, साधुओं के लिए खरीदा था और काटने का परीक्षण साधुओं से ही करवाओगे? इसलिए मैं कहता हूं, अगर दे सको तो घर के अंदर गाय को स्थान दो, कुत्ते को स्थान देना है तो देहरी के बाहर स्थान दो। अगर दे सकते हो घर के अंदर तो गौ माता को स्थान दो। यदि नहीं दे सकते हो तो गौशाला में उनको स्थान दो, गोद ले लो एक गाय। गौशाला में तो दे सकते हो स्थान। गौशालाएं क्यों बनाई जाती हैं? गाय के लिए ही बनाई जाती हैं। लेकिन गौशालाएं क्यों नहीं चल पा रही हैं? क्योंकि लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गौशालाएं नहीं चल पा रही। आप हजारों रुपया न जाने कितने पशु पक्षियों पर खर्च कर रहे हो, लेकिन गौ माता की सेवा में ध्यान नहीं दे रहे हो। ये सबसे बड़ी भूल हो रही है। इसलिए गाय का गोबर जिसके आंगन में आ जाता है, लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। कहां बुलाना पड़ता? लक्ष्मी अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आती। गोबर में ही लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी वहीं प्रकट हो जाती है। गाय का गोबर जिस घर में आ जाता है, जिस आंगन में आ जाता है, अपने आप लक्ष्मी उसी गाय के गोबर से प्रकट हो जाती है प्यारे। फिर उस घर से इतना प्रेम करती है लक्ष्मी कि विदा होने का मन नहीं लेती है। लेकिन आज झाड़ू पोंछा तो होता है, लेकिन गाय के गोबर से लेपन नहीं होता है। होता है क्या? बोलो, नहीं हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लंका में गाय को खा जाते थे। हम नहीं कह रहे, कहूं महिषुमान सुधेनु खर अर्जुन साचर भक्षही। बोलो, गाय को खाते थे कि नहीं खाते थे? याद रखना, रावण को कुत्ता तो कह दिया, श्वान कह दिया है प्यारे। कब कहा है? जब सीता जी का हरण किया। इसका मतलब है नारी का सम्मान नहीं है लंका में, गाय का सम्मान नहीं है लंका में, साधु का सम्मान नहीं है लंका में। अगर साधु का सम्मान होता तो विभीषण जैसे संत को लात मार के नहीं निकालता रावण। बोलो, गलत कह रहा हूं? जब से सीता जी आई तब से अशुन हुआ, श्वान कहा और विभीषण के लात मारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, ओ भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले, जैसे ही संत विभीषण को लात मार के रावण ने भगाया तो भयउ विभव बिन तबहि अभागा। बोले, अभागा हो गया, वैभवहीन हो गया, अभागा हो गया। इसका मतलब है संत का अपमान, नारी का अपमान और गौ माता का अपमान जहां होगा वहां वैभवहीन हो जाएगा समाज, वहां समाज का विनाश हो जाएगा। इसलिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। गौ का सम्मान करना है, संत का सम्मान करना है, और किसका सम्मान बताया? भूल गए। नारी का सम्मान करना है। अब हम तुम लोगों से कहलवाना चाहते थे, लेकिन हम ही को कहना पड़ा। हम तो जब हम ही बता रहे हैं तो हमको पता नहीं है। नारी का सम्मान, गौ का सम्मान और संत का सम्मान, ये 3 सम्मान होने चाहिए। गाय को ग्रास मिलना चाहिए, संत को भोजन मिलना चाहिए, गौ को ग्रास मिलना चाहिए कि नहीं? और नारी का पोषण होना चाहिए। अगर इस प्रकार की परंपरा समाज में रहेगी, उस समाज को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, चाहे जितनी कोशिश कोई कर ले। नमक ग्रह प्रतिकूल भी हो जाए
तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये नमकग्रह आपको प्रभावहीन नहीं कर पाएंगे, भले ही प्रतिकूल क्यों ना हो जाए। लेकिन 3 बातों पर सदा विचार करना, ये मेरा उपदेश है आपके लिए, पूरे समाज के लिए। क्या है? उपदेश है, निर्देश है, संदेश है, आदेश है, इसलिए इसका पालन करना। आज लंका में सीता जी पहुंच गई। क्या कर रही हैं लंका में? एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, रो रही हैं बैठी बैठी। कृष्ण शीस जटा जटायक बैनी, और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष्ण शीस जटायक बैनी। याद रखना, सीता जी के केसों की एक ही जटा बन गई। अब बोलो ये असगुण है कि नहीं? सुहागवती नारी के केसों की जटा बननी चाहिए क्या? बोलो जल्दी बोलो, ये असगुण है। सीता जी सुहागवती है, लेकिन कृष्ण शीस जटायक बैनी। केस उलझ गए, जटा बन गई। सावधान, जब से प्रभु राम से दूर हुई हैं सीता जी, श्रृंगार नहीं किया हुआ। सुहागवती नारी का जिस नगर में श्रृंगार न हो पावे, बोलो ये असगुण है नगर के लिए कि नहीं? ये असगुण है, क्योंकि समाज ने मजबूर कर दिया है, परिस्थिति पैदा कर दी है, इसलिए सुहागवती नारी अपना श्रृंगार नहीं कर पा रही है। बोलो नगर के लोगों ने मजबूर कर दिया है उसे, इसलिए श्राप है ये नगर के। सुहागवती नारी नगर के लिए वरदान हुआ करती है। सुहागवती नारी की मांग का सिंदूर अगर कोई देख ले प्यारे, तो किसी भी कार्य के लिए जा रहा हो, सुहागवती नारी का सिंदूर अगर दिखाई दे गया तो याद रखना उसका कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि वो सिंदूर समाज के लिए वरदान है। क्या है? वरदान है, मंगल है, मंगल है। इसलिए बिना सिंदूर के कभी सुहागवती नारी को रहना नहीं चाहिए, याद रखना। यही सबसे बड़ा श्रृंगार है, इसी को श्रृंगार कहते हैं। मांग में सिंदूर है, यही श्रृंगार है। आज बहुत से श्रृंगार तो हो रहे हैं, लेकिन सिंदूर छिपा है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। और इतना हल्का सिंदूर लगाती है कि वो पतंग नहीं चलता है। पहले क्यों भाई सिंदूर दूर से ही दिखाई देता था कि नहीं दिखाई देता था? है? दूर से ही दिखाई देता था। रेड का निशान खतरा, लाल लाल निशान खतरा। क्यों भाई? सावधान, आजकल तो पता ही नहीं चलता है। अच्छा वो जो लगता है ना सिंदूर, वो बीच में मांग में लगना चाहिए, पता नहीं टेढ़ा टाढ़ा लग जाता साइडों में, इधर उधर। हाँ क्यों गलत कह रहा हूँ क्या? साइड में लगता है टेढ़ा टाढ़ा, जिससे कोई देख ना ले। अरे सिंदूर छिपाने के लिए है, नहीं है प्रकट करने के लिए है, जिससे समाज ये समझ जाए कि अधिकार प्राप्त नारी है। बोलो भाई, संरक्षण प्राप्त नारी है। संरक्षण किसी ने दिया है, ये सिंदूर सिद्ध कर देता है। याद रखना, माता जानकी को सिंदूर प्रिय है। सत्य तो यह है प्यारे, भगवान श्री राम जिस दिन सीता जी का हरण हुआ उस दिन मांग में सिंदूर था, और वही सिंदूर 14 महीने तक रहा लंका। याद रखना, वही सिंदूर रहा। वो सिंदूर जो है बार बार कवच बनकर के सीता के सम्मान की रक्षा करता था। इसलिए नारी का सिंदूर कवच है। नारी का सिंदूर क्या है? कवच है। मांग में सिंदूर होना चाहिए, ये कवच है तुम्हारे लिए। कवच का काम है रक्षा करना। कवच का काम क्या है?
रक्षा करना। कवच का काम संरक्षण देना भी है और कवच का काम रक्षा करना। और ये भारतीय सनातन संस्कृति में ही नारी सिंदूर लगाती है, पाश्चात्य संस्कृति की नारी सिंदूर नहीं लगाती है। विदेशी महिला को, कभी किसी विदेशी महिला को देखना, जब पर्यटक बनकर के भारत में आते हैं पर्यटन करने, तो उन महिलाओं को देखना वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। उनको वहां परंपरा ही नहीं है सिंदूर। क्यों? हमारे यहाँ सिंदूर इसलिए नारी को दिया जाता है मंडप के नीचे, क्योंकि नारी संस्कारों को स्वीकार कर रही है। विवाह क्या है? एक संस्कार है। हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा में विवाह क्या है? संस्कार है। जैसे आज बहुत शादियां हैं, बोलो आज बहुत शादियां हैं, बहुत से लोग हमसे आज्ञा लेके गए हैं कि महाराज शादी में जाना है, शादी में जाना है। हाँ जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, विदेश की नारी सिंदूर नहीं लगाती है, क्यों नहीं लगाती है? भारत की नारी सिंदूर क्यों धारण करती है? इसलिए शास्त्र कहता है ये संस्कार है। जहां संस्कार माना जाएगा विवाह को, वहां सिंदूर अवश्य होगा। और विदेश में संस्कार नहीं है विवाह, विदेश में समझौता है। क्या है विदेश में? समझौता। ईमानदारी के साथ बताओ, जहां समझौता होगा वहां सिंदूर से क्या लेना देना? समझौते का मतलब है जब तक हमारा तुम्हारी बात बन रही है तब तक हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। जिस दिन नहीं बनेगी तुम अलग अलग अलग, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारतीय परंपरा में जिसकी मांग में एक बार सिंदूर भर चुका है प्यारे, जब तक वो जिंदा है उसके मांग के सिंदूर को यमराज भी नहीं मेट पाएंगे प्यारे। यही मनोती वो भगवान से मांगती है कि मेरे मांग के सिंदूर को यमराज भी न समाप्त कर पाए। सिंदूर का मतलब है पति। सिंदूर का मतलब क्या है? पति। पति की रक्षा होगी तो सिंदूर की रक्षा होगी कि नहीं होगी? सिंदूर की रक्षा की बात करती है वो। अपने आप पति के दीर्घायु की कामना हो जाती है। बोलो दीर्घायु की कामना जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती है? विदेश की नारी पति को महत्व नहीं देती है, विदेश की नारी संपत्ति को महत्व देती है। जब तक संपत्ति रहेगी तब तक एग्रीमेंट रहेगा, समझौता, और संपत्ति खत्म, एग्रीमेंट खत्म, फिर क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत की नारी संपत्ति को महत्व नहीं देती है, भारत की नारी तो पति को महत्व देती है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, वृद्ध रोग बस, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, ओ अंध बधिर लोभी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अंध बधिर लोभी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। कैसा ही पति क्यों ना हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, याद रखना बूढ़ा हो, लेकिन पति परमात्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, सम्माननीय है, महत्वपूर्ण है। यह है भारत की परंपरा। इसलिए जब पति से पृथक हो जाती है नारी, उसकी मांग का सिंदूर चला जाता है। चूड़ियां और सिंदूर ये दो अलग हो जाते हैं। जिस समय उसकी मांग से सिंदूर धोया जाता है तो उस समय वो कल्पना किसकी करती है? संपत्ति की कि पुत्र की? नहीं, परमात्मा। जिस समय उसकी मांग का सिंदूर धुलता है उस समय न उसे पिता की याद आती है, न पुत्र की याद आती है, न संपत्ति की याद आती है। पति के जाने के बाद उसे केवल परमात्मा की याद आती है। ये है सनातन संस्कृति।